ठीक है, तो फिर हम यहाँ से कर रहे हैं। देखो, ये पेसा से कर रहे हैं हम लोग। पेसा का फुल फॉर्म होता है पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़, और ये 1996 ऑनवर्ड से लागू हो रखा है। और अभी हमारे यहाँ कौन से स्टेट्स में लागू है, तो देखो 4 राज्य तो मैं ऐसे बता रहा हूँ जिसको याद ही रखना है आपको, कोई निमोनिक नहीं है। 4 हैं वो, तेलंगाना, आंध्रा, छत्तीसगढ़ और झारखंड। उसके अलावा जो 4 राज्य मैं और बता रहा हूँ उसका निमोनिक है ओ हाय मामा, दैट इज़ ओ हाय मामा। ओ स्टैंड्स फॉर उड़ीसा, हाई स्टैंड्स फॉर हिमाचल एंड मामा स्टैंड्स फॉर महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। उसके अलावा 2 और याद रख लो, गुजरात और राजस्थान। तो ये 10 राज्य हैं जिन पे सवाल बनते हैं। देन मूविंग ऑन 243 कैपिटल ई में क्या लिखा है, इफ़ पंचायत्स आर डिसॉल्व प्रीमैच्योरली, election to be held within expiration of 6 months from the date of such a dissolution. If there is a dispute between cantonment board and panchayat, the matter will be decided by the state government subject to the concurrence with central government. तो यहाँ पे ये 243E वाला जो है वो बेसिकली टेन्योर ऑफ पंचायत से जुड़ा है, और इसमें यह भी लिखा है कि if the panchayats are dissolved prematurely, then the elections will be held within expiration of 6 months from the date of such a dissolution. Then if there is a dispute between cantonment board and panchayat, the matter will be decided by the state government in subject to concurrence with the central government. फिर 243P सब क्लॉज D, यहाँ पे लिखा है टेरिटोरियल एरिया ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज़ नोटिफाइड बाय द गवर्नर। तो किसी म्यूनिसिपैलिटी की कितनी एरिया होगी, टेरिटोरियल एरिया, दैट इज़ टू बी नोटिफाइड बाय द गवर्नर, दैट इज़ गिवन इन आर्टिकल 243P(d). Then the tenure of पंचायत is counted 5 years from the date of first meeting। तो जो हमने ऊपर अभी बताया था 243 कैपिटल E, तो 243 कैपिटल E में टेन्योर के बारे में बताया गया है। सो इट इज़ counted as 5 years from the date of the first meeting of the पंचायत, and the chairman of जिला पंचायत जो कि सबसे तीसरे टियर पे होता है, is elected by the members of the जिला पंचायत from amongst themselves। Similarly, the members to all the levels of Panchayati Raj is elected directly, and chairperson to the intermediate and district level is elected indirectly from the elected members, and at the village level the chairperson is elected as determined by the state government. So similarly, the members to all the levels of the Panchayati Raj is members to all the levels of Panchayati Raj, हम मेंबर की बात कर रहे हैं, चेयरपर्सन की नहीं। तो मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है टू ऑल द लेवल्स ऑफ द पंचायत। देन चेयरपर्सन टू द इंटरमीडिएट एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर्स, एंड एट द विलेज लेवल द चेयरपर्सन इज इलेक्टेड एज डिटर्मिन्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये फ़र्क होता है, ठीक है। फिर से बता दे रहे हैं कि ज़िला पंचायत में जो चेयरपर्सन होता है, ज़िला पंचायत का जो चेयरपर्सन या चेयरमैन बोल लो, एक ही बात है, वो इलेक्ट किया जाता है फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द ज़िला पंचायत। उसी तरह से इंटरमीडिएट लेवल पे भी द चेयरपर्सन ऑफ द पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल इज़ इलेक्टेड फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ द पंचायत एट इंटरमीडिएट लेवल। जबकि जो ग्राम बिल्कुल निचले टीयर पे होता है तुम्हारा ग्राम सभा एट विलेज लेवल, वहाँ का चेयरपर्सन इज़ टू बी इलेक्टेड बाय द नॉर्म्स और गाइडलाइंस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो उसके लिए कोई ऐसा लिखित नियम नहीं है, ठीक है। दैन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986 में आया था, एंड इसमें लिखा है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जिसमें वैल्यू ऑफ सर्विसेज गुड्स या कॉम्पेंसेशन इज़ लेस दैन 20 lakhs। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम किसके अधीन आता है, स्टेट गवर्नमेंट के। इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द state, whereas the state commission deals with cases involving value more than 20 lakhs but less than 1 crores. So cases involving more than 20 lakhs but less than 1 crores, तो वो तुम्हारे स्टेट कमीशंस पे जाते हैं। और फिर फाइनली यहाँ मेरे ख्याल से कंज्यूमर प्रोटेक्शन में एक तीसरा लेयर भी होता है, देख लेना एक बार गूगल करके। फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो कि स्टेट गवर्नमेंट के अधीन डिस्ट्रिक्ट फोरम्स होते हैं और हर ज़िले में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ये बात लिखी है, 1986 का एक्ट है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होता है जिसमें कि वैल्यू ऑफ गुड्स सर्विसेज या फिर कॉम्पेंसेशन इज़ टू बी सेटल विच इज़ इन वैल्यू लेस दैन 20 lakhs।
whereas the state commission में value of compensation goods services is more than 20 lakhs and less than 1 crores. ठीक है, तो ये दो आप देखो और एक तीसरा लेयर भी आप देख लेना. द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा जो 2005 में आया था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट Guarantee Act 2005 started from 2nd February 2006. Then 2nd October 2009 its name was changed to Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Program. ठीक है, एक्ट. तो मोटा मोटा ये याद रखना है कि इस जो एक्ट है इसका आरंभ कब हुआ था, ये एक्ट कब पास हुआ था. तो एक्ट तो 2005 में पास हो गया था, 2005 में पास हो गया था एक्ट. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में पास हो गया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फरवरी 2006 को हुआ था, 2 फरवरी 2006. और फाइनली उसका नाम बदल दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को. उसका नाम बदल के रख दिया गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट. दिस स्कीम वाज स्टार्टेड फर्स्ट इन अनंतपुर, आंध्र प्रदेश से ये स्टार्ट हुआ था. इट एलिजिबल फॉर एनी एडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड. महात्मा गांधी नरेगा इम्प्लीमेंटेशन इज़ ओवरसीन बाय द ग्राम पंचायत. तो इम्प्लीमेंटेशन इज़ ओवरसीन बाय द ग्राम पंचायत. तो ग्राम पंचायत, ठीक है, ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द महात्मा गांधी नेशनल, वही मनरेगा. ठीक है. देन 73rd अमेंडमेंट 1992 जो आया था, ये आपका 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989 है. ठीक है, तो ये 64th है. ऐसे ही हमने एक और चीज़ देखी थी कि जो ऊपर पढ़ा था हमने कहीं पे, 114वां बिल था वो, बट एक्चुअल में एक्ट कौन सा था. तो मेरे ख्याल से ऑफ कोर्स 130 तो होगा ना. जो डिफरेंस यहाँ पे है वही डिफरेंस तो वहाँ भी होगा ना, ये ज़रूरी नहीं है. फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो, 73rd अमेंडमेंट 1992 इज़ इक्वल टू 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 1989. देन लोकसभा की मिनिमम एज क्या होती है फॉर सीकिंग इलेक्शन, दैट इज़ 25 ईयर्स. और राज्यसभा में क्या होती है, 30 ईयर्स. ठीक है, राज्यसभा में प्रेसिडेंट का 35 होता है और 35 LOC होता है. ठीक है, तो इतना याद रखो कि पंचायत में 21 ईयर्स होती है, लोकसभा में 25 ईयर्स होती है और राज्यसभा में 30 ईयर्स होती है और प्रेसिडेंट की तो 35 LOC होती है. बट व्हाट अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, दैट इज़ द सेकंड हाउस ऑफ द स्टेट. मेरे ख्याल से उसका देख लेना क्या है, बिकॉज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में भी 25 ईयर्स होना चाहिए मेरे ख्याल से, और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की एज तो मुझे ये देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है. अदर रिक्वायरमेंट फॉर एंटरिंग द लोकसभा इज सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कंस्टिट्यूएंसी. तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखा हुआ है कि नेम शुड अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द कंस्टिट्यूएंसी, देन ही इज़ क्वालिफाइड to contest election to the member of Lok Sabha. Then Chandigarh, Puducherry, Jammu Kashmir, Arunachal, these states or UTs have no reservation for SC/ST in their assemblies. As per order by Delimitation Commission 2008, there are 84 reserved constituencies for SC and 47 for ST and 412 are general. तो ये बहुत important है. बट अभी ये देखो मुझे इन चारों स्टेट्स में ये तो पता है कि अरुणाचल में कोई भी SC पॉपुलेशन नहीं है. बट अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं सिर्फ असेंबलीज़ में रिजर्वेशन की, हम SC पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहे हैं. इन चार राज्यों की जो असेंबली है, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वहाँ उस असेंबली में SC/ST के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं या नहीं है. तो नहीं है. तो उन चार राज्यों के नाम देख लो, चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है, जम्मू कश्मीर है और अरुणाचल प्रदेश है. ठीक है, तो इसका निमोनिक है CP जा. ठीक है, CP जा, दैट इज़ चंडीगढ़, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल. यहाँ के स्टेट्स की असेंबलीज़ में कोई भी SC/ST रिजर्वेशन नहीं है. देन एज पर द डिलिमिटेशन कमीशन ऑफ 2008, there are 84 reserved constituency for SC and 47 reserved constituencies for ST.
and 412 constituencies are for general. तो ये देख लो कि कितनी constituencies 80 के लिए है. ये नंबर तो आसान है, 84 is easy to remember. तो वो शेड्यूल कास्ट के लिए reserved constituencies, and 412 is also easier, that is for general, and 47 is for scheduled tribes. So there are 84 reserved constituencies for scheduled caste, ठीक है, और 47 reserved constituencies for scheduled tribes, and 412 reserved constituencies for general candidates. Then the first Lok Sabha elections fought for 489 seats, of which INC won 364 seats. The second place was scrapped by Communist Party of India with 16 seats. And the concept of leader of opposition started in 1969. In order to get formal recognition, the party must get 10% of the total strength of the house, that is 55 seats in Lok Sabha. Carry a concept of leader of opposition started in 1969. And जो पहला हमारा लोक सभा इलेक्शंस हुआ था उसमें 489 सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए थे, 489 सीट्स के लिए, जिसमें से कांग्रेस को मिले थे कितने, 364 सीट्स. तो ऑफ कोर्स ये सबसे ऊपर आएंगी. उसके बाद CPI को मिले थे 16 सीट्स, वो सेकंड नंबर पे थे. टू रैशनलाइज द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म्स डिलिमिटेशन कमीशन अंडर लॉ मेड बाय पार्लियामेंट. तो लोग पूछ सकते हैं कि डिलिमिटेशन कमीशन का फंक्शन क्या है. तो उसको अच्छे से लिखने के लिए ये करेक्ट लैंग्वेज ये है, टू रैशनलाइज द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू. इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है. टू रैशनलाइज द स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू, डिलिमिटेशन कमीशन इज़ फॉर्म्ड. दैन आर्टिकल 333, गवर्नर एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, और 331 प्रेसिडेंट 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करते हैं, बट ये अभी के लिए एबॉलिश कर दिया गया है. तो 333 में गवर्नर स्टेट असेंबली में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करता है, और 331 में ये लिखा है कि प्रेसिडेंट लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट करता है, ठीक है. दैन 330 में SC/ST रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा है, और 332 में SC/ST रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द स्टेट असेंबली है. दैन 85 में क्या लिखा है, लोकसभा डिसॉल्व बिफोर कंप्लीशन बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर विद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. आर्टिकल 85 में लिखा है कि लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो ये आर्टिकल 85 में लिखा है. देन द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. लोकसभा में कितनी सीट्स हैं यूनियन टेरिटरी के लिए, 20 सीट्स हैं. और तुम्हें लगता होगा कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी कि राज्यसभा में क्या यूनियन टेरिटरी को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, तो वहाँ भी मिलता है. द यूनियन टेरिटरीज गेट रिप्रेजेंटेशन इन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. मैं बस एक जनरल सा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या राज्यसभा में यूनियन टेरिटरीज़ को रिप्रेजेंटेशन मिलता है, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू है जी, ट्रू, बिकॉज़ वहाँ भी मिलता है. फिर ये हम बात कर रहे हैं कि 5th लोकसभा एक्सटेंडेड फॉर 6 ईयर्स, ये 1971 से 77 तक चली गई थी, और नेशनल इमरजेंसी की वजह से मेरे ख्याल से 1 साल बढ़ गया था इसका. तो दैट वाज द 5th लोकसभा, ये इंपॉर्टेंट है. 1971 से 77 तक जो लोकसभा थी, दैट वाज द 5th लोकसभा. और उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा में है सीट्स? 80 है, और राज्यसभा में 31 है. और उसके बाद देखो तो 48, 42, 40, 39, 29, 26, और आंध्रा और राजस्थान में तो 25 ईच हैं, ठीक है. तो इसमें देखो और गुजरात में एक ज़्यादा है, ठीक है. तो देखो आंध्रा और राजस्थान में 25-25 और गुजरात में 26, ठीक है. उसके बाद मध्य प्रदेश में 29 और तमिलनाडु में 39 और बिहार में 40 और वेस्ट बंगाल में 42 और महाराष्ट्र में 48, ठीक है. तो एटलीस्ट ये टॉप के आप थोड़े बहुत याद कर लो कि उत्तर प्रदेश में तो 80 हैं, उसके बाद महाराष्ट्र 48 और वेस्ट बंगाल 42. अब आपको एक पैटर्न यहाँ दिख रहा होगा, यही ऑर्डर होता है पॉपुलेशन का भी. तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार. तो उत्तर प्रदेश में 80, फिर महाराष्ट्र में 48, फिर वेस्ट बंगाल में 42 और बिहार में 40. फिर उसके बाद आपका 39 है, वो किसका है? तमिलनाडु का है. और मध्य प्रदेश का 29 है, फिर
गुजरात का 26 है और आंध्रा और राजस्थान का 25 ईच है। दैन स्टेट्स विद 1 सीट ओनली, लोकसभा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो चंडीगढ़, पुडुचेरी, लोकसभा में केवल 1 सीट है। ऐसे कौन से स्टेट्स हैं? तो चंडीगढ़ है या फिर यूनियन टेरिटरी है। तो चंडीगढ़ है, पुडुचेरी है और अंडमान लक्षद्वीप है। तो 4 तो ये यूटी ही हो गए, ठीक है। चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप। और अगर स्टेट्स की बात करें तो सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, मिज़ोरम, नागालैंड। और यूटीज़ की बात करें तो चंडीगढ़, पुडुचेरी, अंडमान, लक्षद्वीप की केवल एक सीट है। और नागालैंड और सिक्किम और मिज़ोरम, इनके भी केवल 1 सीट्स हैं, ठीक है। तो अब आगे का देखते हैं अगले वीडियो में।